असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे योगी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। 4 साल में जितने एनकाउंटर हुए हैं उनमें 37% में मुसलमानों को ही मारा गया, टारगेट उन्हीं को किया गया। लेकिन इसी पर मोहसिन रजा ने भी पलटवार किया, उनका भी बयान आया है। उन्होंने ओवैसी को मुसलमानों की फिक्र है तो उनको अपराधी बनने से रोके, ऐसा कहा। कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? आज जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से, वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें % मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी % क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। तो योगी सरकार की एनकाउंटर पॉलिसी को लेकर एक बार फिर से हमला बोला गया, लेकिन इस बार AIMM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बात कही। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा है कि योगी सरकार टारगेट कर रही है और एक धर्म विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने पिछले 4 सालों का जिक्र भी किया है। रियासत के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ है। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है, इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। और जो लोग राजवर साहब को और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम का बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, प्यारे, हम बी टीम नहीं है, हम बी टीम नहीं है, हम वो टीम है, हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाअल्लाह। विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? ये जो 36% आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 36% इनकाउंटर्स जो हुए उसमें 36% मुसलमान हैं, तो ये आपको सोचना होगा क्यों है, आप जैसे लोगों ने क्या किया, क्यों अपराधी बने वो। और उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि बीएसपी अगला चुनाव बिना किसी के गठबंधन के अकेले लड़ेगी। मायावती ने कहा है कि जातिवादी पार्टियां साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही हैं। तो अगले चुनावों की तैयारी बीएसपी ने भी कर ली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर कहा है कि यूपी में इस बार अपने बूते पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार बुआ और भतीजा दोनों साथ थे, लेकिन इस बार अकेले दम पर मायावती ने कहा कि हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर, यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को कोई गठबंधन नहीं करेगी। हम जिस भी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो हमारा वोट तो ट्रांसफरेबल है, तो जिससे गठबंधन करते हैं उसको ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन उनका वोट हमारे कैंडिडेट को ट्रांसफ़र नहीं होता है।
जब हमको कोई फ़ायदा ही नहीं है गठबंधन से, तो फिर हमें गठबंधन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी ने केंद्र की सरकार से बार बार ये भी अनुरोध किया है और आज फिर से हमारी पार्टी उनसे ये अनुरोध कर रही है कि जब देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए हुए 3 कृषि कानूनों से सहमत नहीं हैं, तो फिर केंद्र की सरकार को अपने इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। तो चुनावों की तैयारियों का ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा है कि इस बार अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। मुंबई के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। शिवसेना इसे मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश बता रही है। बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रही है। सचिन वाजे को देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर के बाहर विस्फोटकों से भरी कार मिलने के केस में एनआईए ने गिरफ्तार किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में जो संपादकीय लिखा है उसमें यही बात कही गई है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी महाराष्ट्र पुलिस का अपमान है। सामना के मुताबिक केस सुलझाने में महाराष्ट्र पुलिस सक्षम थी, लेकिन केंद्र ने एनआईए को यह केस सौंप दिया। सामना ने इस केस में केंद्र सरकार को की दखलंदाजी की कोशिश बताया है। और इस बीच मामले में बीजेपी ने शिवसेना पर सीधे हमला बोल दिया है। तो ये वो सीसीटीवी तस्वीर है, वही इनोवा कार है जो कि बगल से निकली थी, स्कॉर्पियो गाड़ी की बगल से। और ये इनोवा कार जो बताई जा रही है ये उसी डिपार्टमेंट में थी जहां पर सचिन वाजे का जो डिपार्टमेंट था और वहीं पर थी। उसके बाद इस इनोवा के यहां पर इस्तेमाल के बाद इसको छुपा दिया गया था। तो अंबानी के घर विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो खड़ी करने के बाद आरोपी जिस इनोवा से भागे थे उसका कनेक्शन पूरी तरह से मुंबई पुलिस और सचिन वाजे से जुड़ता जा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि कार मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर से निकलती है। साफ नजर आ रहा है ये इनोवा प्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से जुड़ी हुई थी, जिसके मुखिया सचिन वाजे थे। तो एनआईए पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है। हालांकि सामना के जरिए शिवसेना ने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है इस मामले को सुलझाने में, लेकिन केंद्र सरकार ने एजेंसियों की मदद से महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम कर रही है। तो जब मुंबई महाराष्ट्र 100% लॉकडाउन में था, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार भी अपने घर से बाहर निकले नहीं थे, तभी अर्जेंट बिजनेस करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने सचिन वाजे का सस्पेंशन रद्द करके 6 जून 2020 को वापस उसकी पुलिस दल में भर्ती की। इसके बारे में उद्धव ठाकरे जी एक्सप्लेनेशन देंगे क्या? लगातार ये कह रहे थे कि ये बहुत गंभीर घटना है और सचिन वाजे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी केवल उनका बचाव कर रहे थे, मानो उनके वकील हो। इस प्रकार से उस संदर्भ में बातें हो रही थी। लेकिन अब जो चीज़ें बाहर आ रही है ये सारी चीज़ें गंभीर है, और मैं ऐसा मानता हूँ अभी तो बहुत कम चीज़ें बाहर आई है। और ये तो अभी एक ही एंगल इसका बाहर आया है, मनसुख हिरेन जी की हत्या। ये जो एंगल है ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि गंभीर है, जो भी बाहर आना बाकी है। और जो बाहर आएगा तब ध्यान में आएगा कि इसमें कौन कौन लोग लिप्त है, इसके पीछे की अब जो 20 जिलेटिन की कोई कांडियाँ मिले आपको, उस बारे में उसको अरेस्ट किया है कि ये सभी मामलों का गुने का तपास करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की। उसमें केंद्र से आकर कोई टीम को जांच करने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई गुनहगार है, कोई बड़ा षड्यंत्र है, तो मुंबई पुलिस भी उसको ओपन कर सकती है। केंद्र की जांच एजेंसियां बार बार मुंबई महाराष्ट्र में घुसकर हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल कम करने का जो एक षड्यंत्र कर रही है, वो राज्य को अस्थिर करने का काम है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।